कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके। कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। आज के क्वेश्चन में आया है, सर मैं एक 22 साल का लड़का हूँ। मैं डिप्रेस्ड हूँ। मेरे पास जॉब या डिग्री नहीं है और बहुत कम वर्क एक्सपीरियंस है। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूँ? मुझे पैसे कमाने हैं। मैं आगे क्या करूँ? अब इस डिप्रेशन से अब निकल के आगे क्या? ठीक है, वक्त वो गोली है जो बंदूक से निकलती है तो पीछे नहीं आती। कभी देखा है गोली को वापस बंदूक में जाते हुए? टाइम सिर्फ आगे चलता है। ये सब कहना इसीलिए है कि जब हम कुछ गलत करने वाले होते हैं तब हमें ज़्यादा डर नहीं लगता और हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। पर गलती करने के बाद हम अपने पास्ट को देखकर खूब रोते हैं। अब जब फ्यूचर के बारे में इतना सोचा नहीं तो पास्ट का इतना क्यों टेंशन लेना? मुद्दा ये है कि फटे दूध पे क्या रोना। पास्ट तो बीत गया है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। पर फ्यूचर अभी भी हाथ में है और इस बार फ्यूचर की सोचो और उसके लिए प्रेजेंट में मेहनत करो। एडवाइस 1, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। तुम्हारा पास्ट एक बड़े भारी बैग की तरह है जो तुम अपनी पीठ पे लिए घूम रहे हो। उसे छोड़ोगे तो आगे आसानी से बढ़ पाओगे। एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने फ्रेंड्स की तरक्की को देखकर डिप्रेस्ड या जेलस फील करना। जब हमारे साथ के लोग हमसे आगे बढ़ते हैं तब जेलस फील करना नॉर्मल है। पर जेलसी आग की तरह है, वो हमें पहले जलाती है और फिर जब अंदर की सारी चीज़ें जल जाती है तब वो हमें डिप्रेस फील करवाती है। पर यही हमारी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ लोगों की सक्सेस देखते हैं, मेहनत नहीं। मार्क जिसने फेसबुक बनाया तब वो सिर्फ 20 या 22 साल का था। लोग ये देखकर जेलस होते हैं कि इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा सक्सेस कैसे। लोग कहते हैं कि शायद वो लकी था। पर किसी ने ये नहीं देखा, किसी को ये नहीं पता कि वो बंदा 6 साल की उम्र से कोडिंग करता है। 6 साल से लेके 22 साल हुए 16 साल। अगर इतने साल किसी चीज़ में मेहनत करोगे तो एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। सक्सेस सिर्फ उनको मिलता है जो उसके लायक है। तो अगली बार जब भी किसी कामयाब दोस्त को देखोगे तो पहले उसकी मेहनत पे ध्यान दो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों पे ध्यान देने से अच्छा खुद पे ध्यान दो। तुम्हारे फ्रेंड तुमसे आगे नहीं है, वो बस अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इतने सालों तक आप अपने रास्ते पे रुके हुए थे। पर अब बस, अब रुकना नहीं, अब भागने की बारी है। तो भागो और अपने दोस्तों पे फोकस मत करो। उनकी सक्सेस पे फोकस करके कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ डिप्रेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं। उल्टा अपने दोस्तों की मेहनत को देखकर और तेज़ भागो, मोटिवेट हो जाओ, खुद पे फोकस करो। एडवाइस 2, स्टॉप लुकिंग एट योर फ्रेंड्स एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। ये एडवाइस सिंपल है। हमारी लाइफ हार्ड है और अगर ऐसी जॉब करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं तो सोचो लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड होगी।
हम हमेशा एक इजी लाइफ चाहते हैं। हम इस दुनिया की हर खुशी चाहते हैं, पर बिना मेहनत के। पर सबकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि वो मुंह में चांदी की चमची लेके पैदा हो। तो अब क्या करें? लाइफ हार्ड है और जॉब भी। तो ऐसा जॉब लो जिसमें बिल्कुल मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आराम से ज़िंदगी कटेगी और पैसे भी बनेंगे। कौन सी जानना है तुम्हें? तो सुनो, वो चीज़ की जॉब लो जिस चीज़ में तुम्हारा टैलेंट है। वो चीज़ की जॉब लो जिस चीज़ से तुम्हें प्यार है। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर वो चीज़ तुम्हें पसंद है तो मेहनत मेहनत नहीं, मज़ा लगेगा। स्कूल में सर ने बोला 5 किलोमीटर भागो, या फिर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते खेलते 5 किलोमीटर भाग लिया। दोनों में मेहनत सेम है, पर अब तुम डिसाइड करो कि किस में ज़्यादा मज़ा आएगा और तुम कौन सी चीज़ करना पसंद करोगे। एडवाइस 3: फाइंड अ जॉब दैट यू लव एंड डू इट। नेक्स्ट एडवाइस थोड़ी हार्ड है, पर अगर इसको फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो सुनो, जब हमारा जन्म होता है तब हमारे ऊपर बहुत सारे बंधन लग जाते हैं। जैसे कि कोई बहुत पतला पैदा होता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा गरीब, कोई बहुत अमीर पैदा होता है पर दिमाग से स्लो है। तुम समझ गए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे सबके लाइफ में वो एक चीज़ ज़रूर है जो हमें पीछे खींचती है। वो चीज़ हमेशा हमें नीचा दिखाती है, पर अब नहीं, इस चीज़ को हराना पड़ेगा। और ये है सबसे हार्ड वाला काम, डूइंग द इम्पॉसिबल। पतले हो तो जिम जाओ, बॉडी बनाओ, भले ही इसमें 10 साल क्यों ना लग जाए। गरीब हो तो मेहनत करो, पैसे कमाओ। दिमाग से स्लो हो, करते रहो, काम करते रहो। याद रखो, खरगोश नहीं जीतता है, हमेशा कछुआ जीतता है। डू द इम्पॉसिबल। खुद को बदलना है तो उस चीज़ को हराओ जो तुम्हें हराती है। एडवाइस 4: डू द इम्पॉसिबल एंड चेंज योरसेल्फ। ये एडवाइस बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनना। कभी बहुत सारा होमवर्क मिला है? क्या होता था स्कूल में जब टीचर बहुत सारा होमवर्क देती थी? हालत ख़राब हो जाती थी लिखने में। तो बाद में करेंगे ये कह के हम उस चीज़ को टाल देते थे। अब टीचर ने नया चैप्टर शुरू किया और हम पिछला होमवर्क भूल भी गए। नए चैप्टर का होमवर्क मिलते ही हम उसे भी टाल देते थे। ये गलती हम बार बार दोहराते थे। मुश्किल उस दिन आती थी जिस दिन टीचर होमवर्क कॉपी चेक करने वाली होती थी। अब लिखो एक दिन में इतना सारा। ये चीज़ आपके साथ हुई है, बस फ़र्क इतना है कि टीचर आपकी लाइफ है और होमवर्क लाइफ ने दिए हुए चैलेंजेस। वो सारी चीज़ें जो आज तक आपने टाली है उसका वज़न बहुत भारी है, पर जो हो गया सो हो गया। अब ये गलती मत दोहराओ। इस बार लाइफ कोई चैलेंज आपके सामने रखे तो उसको फेस करो। आपकी सिचुएशन बुरी है, पर इसे बदतर होने से रोकना आपके हाथ में है। इंग्लिश में हम इस चीज़ को निपिंग इन द बड कहते हैं। तो एडवाइस 5: निप दिस इन द बड। ये एडवाइस बहुत मज़ेदार है, पर सिर्फ आधी, दूसरी आधी बहुत चुभेगी। पर सुन लो, हिम्मत बढ़ेगी। आप डिप्रेस्ड इसीलिए हो क्योंकि आपके सिर पे खूब सारे रिग्रेट्स हैं।
रिग्रेट करना इस दुनिया के सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? रिग्रेट्स बहुत गंदी बीमारी है, पर इस बीमारी की दवाई तुम्हारे पास है, खुद तुम हो। कैसे? बताता हूँ। रिग्रेट्स है तो उन्हें ख़त्म करो। अब जो तुमने गलतियाँ की है और जो चीज़ तुमने लाइफ में नहीं की है, वो दोनों ही तुम्हारे रिग्रेट्स है। गलतियाँ की है तो उन्हें सुधारो। सारी गलतियाँ नहीं सुधार पाओगे, पर जितनी ज़्यादा गलतियाँ सुधारोगे उतना ही ज़्यादा वज़न सिर के ऊपर से कम होगा। अब बात करते हैं जो चीज़ें आपने लाइफ में नहीं की है। अगर आपने लाइफ में घूमा नहीं है तो बैग पैक करो और रोड ट्रिप पे निकल जाओ। कभी प्यार नहीं किया तो आज ही किसी अनजान लड़की से दोस्ती कर लो। लाइफ एंजॉय नहीं की तो एंजॉय करना सीखो। ये हो गई सारी मज़ेदार बातें। अब थोड़ा कड़वा सच। आपने अच्छे रिग्रेट्स तो देख लिए हैं, पर उनका क्या जो आपको रात को सोने नहीं देते? उन्हें भी ख़त्म करना होगा। डिग्री नहीं है, कॉलेज जाओ क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। जॉब नहीं है, जॉब मिलने के लायक बनो क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। सक्सेसफुल बनना है तो मेहनत करो, मेहनत करना शुरू करो क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। एडवाइस 6: किल योर रिग्रेट्स एंड फिक्स योर मिस्टेक्स। लास्ट एडवाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी होगी। जब तुम अपनी लाइफ चेंज करने निकलोगे तो तुम्हें बाहर की प्रॉब्लम्स उतना नहीं सताएंगी जितना कि अंदर की प्रॉब्लम्स। हर इंसान में वो हर चीज़ होती है जो उसको ऊपर लेके जा सकती है, और उसमें हर वो चीज़ होती है जो उसको नीचे लेके आ सकती है। अब तुम्हें चूज़ करना है। अगर तुम्हें अपना फ्यूचर अपने पास से बेहतर बनाना है तो अपने आप को हराना होगा। मतलब आपको अपने पिछले बीते हुए कल से लड़ना होगा। जो गलतियाँ पहले की थी वो अब नहीं करनी है। जो बुरी आदतें पहले थी उन्हें छोड़कर नई अच्छी आदतें लगानी है। ये कहने में बहुत आसान लगता है, पर करने में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर करना होगा। हारना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है तो खुद को नया बनाओ, पुराने खुद को हराओ। एडवाइस 7: डिफीट द पास्ट यू। याद रखना, तुम तब तक नहीं हार जाते कि जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। ये सारे टिप्स सुन के शायद आप थोड़े मोटिवेट हो गए होंगे, पर मोटिवेट होके कुछ नहीं होने वाला। मोटिवेशन सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहेगा। असली मेहनत सबसे आखिरी वाले पॉइंट में है कि इस बार तब तक काम करना है जब तक हम खुद को हराना दें। मोटिवेशन थोड़े दिन के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा। वापस बुरी आदतें आएंगी और हम पहले वैसे ही बन जाएंगे जैसे हम पहले थे। इसी चीज़ को हराना है। आपकी उम्र इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप डिप्रेस हो जाओ। आपके सामने पूरी की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप कुछ भी कर सकते हो। लोगों के बारे में मत सोचो, मेहनत करो और देखना बहुत कम टाइम में आप सबको पीछे छोड़ दोगे। क्योंकि कैसा है ना, मेहनत करना टैलेंट नहीं है, मेहनत करना एक स्किल है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हम मेहनत करने के बाद ही सीखते हैं। मेहनत करने की वैल्यू मेहनत करने के बाद ही सीखते हैं।
ये सुनने में बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ाकिया लग रहा है, पर करो करो। जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आज ही आपको वो एक गोल देते लाइफ में, या फिर आज ही वो एक पाथ देते लाइफ में जो आपको अपने डिप्रेशन से बाहर निकाले। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, बहुत सारी गलतियाँ हुई है, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि पिक्चर ख़त्म हो गई। पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक तो इंटरवल भी नहीं आया है। आपकी उम्र अभी सिर्फ 22 है। एक इंसान 80 साल तक जीता है, अभी तो 1/4 हुआ है, बस 3/4 बाकी है। मेहनत करो, क्योंकि पिक्चर के एंडिंग में सब ठीक हो जाना है।